बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 की लास्ट जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस को डिस्कस करेंगे, फिन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो प्रॉब्लम सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए, जो टॉपिक में नहीं थे, और रिव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमारे नहीं थे और यहाँ ऐड किए हैं उन्होंने वो प्रॉब्लम, तो हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं स्टेटमेंट को रीड आउट करूँगा और ओनली सोल्यूशन मैं वाइट बोर्ड पे टाइप करूँगा, क्योंकि इस तरह फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 5x - 2 देन अल्फा प्लस बीटा। यानी ये एक इक्वेशन उसने दी है 3x² + 5x + 2 = 0। तो स्टूडेंट, इसका सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, तो हमें सम ऑफ द रूट्स -b/a, हम ये बात जानते हैं, सम ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू -b/a। स्टूडेंट, b आपका x कोफिशिएंट यानी 5 और a आपका हमारे पास x² कोफिशिएंट 3। तो स्टूडेंट -5/3 जो आपका ऑप्शन है सी। नाउ स्टूडेंट, सेकंड स्टेटमेंट, if alpha beta are the roots of the equation 7x² minus x plus 4 equal to 0। स्टूडेंट, हमने इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर a, c मीन दैट कांस्टेंट 4 एंड a x² कोफिशिएंट 7। स्टूडेंट 4/7 आपका सोल्यूशन है, जो कि आपका ऑप्शन बनेगा बी। Now student, third statement, roots of the equation 4x² - 5x + 2 = 0। स्टूडेंट, आपने नेचर बतानी है 4x² - 5x + 2 = 0। स्टूडेंट, नेचर बतानी है कि इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे b² - 4ac। स्टूडेंट, b -5, 4a coefficient of x square and c constant, -5 का square 25 and -4 × 4 16, 16 × 2 32 and 25 - 32 -7 नेगेटिव। स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट में आपका आया है आंसर नेगेटिव। तो इट्स मीन दैट जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो इमेजिनरी है, वो इमेजिनरी है। तो ये आपका ऑप्शन है बी। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, क्यूब रूट ऑफ -1 r, यानी -1 के आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, आपको पॉजिटिव जो यूनिटी के रूट्स हैं वो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है आपके पास। स्टूडेंट, ये हम टॉपिक आज का ये क्वेश्चन भी होगा कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ये आज 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे। तो स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ वो माइनस कह रहा है, तो माइनस में इनके साथ माइनस आप लगा दें। तो स्टूडेंट, ये आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। नाउ स्टूडेंट, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, यानी ये जब प्रीवियस हमने लेक्चर इस फुल चैप्टर को हमने जब डिस्कस किया था, तो तब एक्सरसाइज 2.2 में मैंने डिस्कस किया गया था सम ऑफ द रूट विच इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ 1 + ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शन है ए 0। नाउ स्टूडेंट, सिक्स स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा क्यूब जो हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी, ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है सिक्स स्टेटमेंट का। नाउ स्टूडेंट, सेवन स्टेटमेंट, इफ b² - 4ac < 0, यानी स्टूडेंट वो नेचर कह रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट -4ac < 0, यानी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, तो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो अभी हमने स्टेटमेंट नंबर 3 भी यही डिस्कस किया है कि वो नेगेटिव हो आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो वो इमेजिनरी होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है।
Now student, statement number 8, if b square minus 4ac but not a perfect square. अब स्टूडेंट जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 8 है उसमें जो नेचर कहते हैं बी स्क्वायर यानी -4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो स्टूडेंट जब हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट में 4 आपको नेचर हमने डिस्कस की थी. तो उसमें एक नेचर ये थी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपका जो नेचर बनती है उस रूट्स की वो इरेशनल, वो क्या बनती है, इरेशनल. तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है. नाउ स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा, जो स्टेटमेंट नंबर 9 है, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कहता है विच इज इक्वल टू. तो स्टूडेंट आप अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे और बटरफ्लाई मेथड इसको हम कहते हैं. तो बीटा प्लस अल्फा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा. तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी. नाउ स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 10, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहते हैं विच इज इक्वल टू. तो स्टूडेंट ये भी हमने एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 में डिस्कस किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. स्टूडेंट हम क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है वो तो सम ऑफ द रूट्स है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उसका सोल्यूशन है हमारे पास. तो ये जो टर्म है इसको हम किस तरह सम और प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे. तो स्टूडेंट उसके लिए हम 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब स्टूडेंट ये जो है, ये जो 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन बन रहा है सी ऑप्शन. नाउ स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर, यानी यूनिटी के 2 स्क्वायर. तो स्टूडेंट जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिटी, तो इट्स मीन दैट पॉजिटिव नेगेटिव 1. तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी. तो ये आपका ऑप्शन है स्टूडेंट ए. नाउ स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 12, रूट ऑफ द इक्वेशन आर, यानी ये इक्वेशन आपको दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. स्टूडेंट इस इक्वेशन की हमने नेचर बतानी है. तो स्टूडेंट हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. स्टूडेंट बी माइनस 4 and 4 a x square of coefficient 4 and constant 1. So minus 4 square which is equal to 16 minus 16 student which is equal to 0. तो इट्स मीन दैट कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल ये आपकी उस इक्वेशन की नेचर है. तो स्टूडेंट आपका जो ऑप्शन है वो ए है. Now student statement number 13, if alpha beta are the roots of the px square plus qx plus r equal to 0, then sum of the roots 2 alpha 2 beta. स्टूडेंट आपने सम ऑफ द रूट्स निकालना. स्टूडेंट हम 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा. नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए. नाउ बी कोफिशिएंट ऑफ x and a coefficient of x square. स्टूडेंट माइनस 2q ओवर p ये आपका ऑप्शन है सी. नाउ स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 14, if alpha beta are the roots of the equation x square minus x plus 1 equal to 0, then product of the roots. स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड आउट करना है. तो 2 अल्फा बीटा, no sorry, 2 multiply 2 4, 2 multiply 2 4 and alpha beta student c over a which is c 1 and a 1 x square of coefficient. स्टूडेंट कोफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है. तो स्टूडेंट 4, तो यहाँ हमने इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी ओवर ए. ओके 4 ऑप्शन है सी आपका. Now student statement number 15,
द नेचर ऑफ द रूट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टूडेंट ax स्क्वायर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किससे हम इस इक्वेशन को किससे हम डिटरमाइन कर सकते तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेचर हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से, जो कि विच इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट ये आपका ऑप्शन है डी। नाउ स्टूडेंट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस b प्लस c। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट क्वेश्चन मिससेलेनियस एक्सरसाइज के स्टूडेंट हम सिर्फ 2 पार्ट करेंगे, जो हमने अब तक हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं था। तो वो पार्ट नंबर हैं 3 और 4। स्टूडेंट जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं प्रीवियस जो लेक्चर्स थे, उनमें हम डिफरेंट नेचर ऑफ द रूट्स, सिंथेटिक डिवीजन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड सिमुल्टेनियस इक्वेशन और इस तरह के 1-2 टॉपिक्स और हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस हैं, प्रूव दैट सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट मिससेलेनियस एक्सरसाइज के ये 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम फिर द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे और इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट we know that the cube root of unity are the cube root of unity are 1 minus 1 plus minus 3 by 2 minus 1 minus square root 3 by 2। तो स्टूडेंट हमने ये हमारा ओमेगा के इक्वल है माइनस 1 3 by 2 एंड ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो स्टूडेंट अब हम इनका सम करेंगे, तो सम करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट 1 एंड ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 3 by 2 प्लस माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 by 2। तो स्टूडेंट हम ओपन करेंगे और एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ 2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस स्क्वायर रूट 3, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। स्टूडेंट ये कैंसिल, 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 2 0 एंड ये स्टूडेंट 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाई 0, 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। we show that sum of the cube root of unity is 0। तो स्टूडेंट ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे और 1 ये ओमेगा के इक्वल है और इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रख दिया हमने, और इनका जब सम लिया हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका सम लिया तो हमारा आंसर क्या आया 0। यही चीज हमने साबित करनी थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर cube root of unity are 1 minus 1 positive minus square root 3 by 2 minus 1 negative minus square root 3 by 2। Now student, product of cube root of unity 1 minus 1 positive minus square root 3 by 2 and negative minus square root 3 by 2। तो स्टूडेंट 1 and omega square product। Now student 2 multiply 2 4, a minus b into a plus b, a square minus b square, a square minus b square। Now student minus 1 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट से कैंसिल, नेगेटिव 3 by 4 and omega square omega into omega cube, student negative into negative positive and omega cube 4 by 4, now omega cube 1। तो स्टूडेंट यही हमने फाइंड करना था, एक प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ
यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ। स्टूडेंट ये जो रूट्स हैं इनको कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ ये कहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिन द ब्लैंक्स की स्टेटमेंट रीड करूंगा और उसका जो सोल्यूशन होगा वो मैं व्हाइट बोर्ड पे टाइप कर दूंगा। स्टूडेंट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स के प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका आंसर है। नाउ स्टूडेंट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आपका जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाता है, इक्वल, रियल एंड इक्वल, ये इसका सोल्यूशन है, आंसर है सेकंड स्टेटमेंट। सो थर्ड स्टेटमेंट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। जब ग्रेटर देन 0 आ जाए तो तब भी आपका रूट्स क्या हो जाता है, रियल। नाउ स्टूडेंट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नेगेटिव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अब लेस देन 0, लेस देन 0 मीन दैट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन नेगेटिव एंड ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 4 कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जब नेगेटिव हो तो तब आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म की तरह रूट्स होते हैं आपके। नाउ स्टेटमेंट नंबर 5 इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट जब ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट भी हो तो तब आपके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल, और अगर ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट ना हो तो तब आपके रूट्स क्या होते हैं, इरैशनल। तो सेकंड स्टूडेंट स्टेटमेंट यही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, इरैशनल। स्टूडेंट नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस जब लेक्चर हमने स्टार्ट किया था तब हमने नेचर को काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 7 if alpha beta are the roots of equation then sum of the roots, student we already know that minus b over a, and now student if alpha beta are the roots of the equation the product of the roots c over a, and student statement number 9 if alpha beta are the roots 7x square minus 5x plus 3 equal to 0. So sum of the roots alpha plus beta which is equal to minus b over a, minus b minus 5 and a coefficient of x square, and student 5 over 7 which is the answer, yani answer 5 by 7, statement number 9. Now student statement number 10 if alpha beta are the roots of 5x square, 5x square 5x square plus 3x minus 9 equal to 0, then product of the roots, student product of the roots which is equal to c over a, c constant and a coefficient of x square minus 9 by 5, answer of statement 10. Now statement number 11 for a quadratic equation 1 by alpha beta is equal to 1 by alpha beta, student quadratic equation का जो 1 by alpha beta है वो is equal to 1 by alpha beta. Sorry, quadratic equation, sorry, statement number 11 quadratic equation 1 by alpha beta which is equal to c over a, and a divide हो रहा है तो multiply a over c, a which is equal to a and c equal to a. Now student 1 by alpha beta which is equal to 1 by alpha beta, तो ये आपका 1 by alpha beta. Okay student statement number 12 cube root of unity r 1 plus omega square.
Now student, under usual notation, sum of the cube root of unity is 0. Student, if 1 omega square are the cube root of unity, then omega minus 7. Student, omega minus 7, 1 by omega 7 and break omega square. Why? Omega 6, sorry. Omega 6. Because our solution is omega cube equal to 1. Not omega raised to power minus 7. हमारे पास सोल्यूशन इसका नहीं है तो हम इसको ब्रेक करेंगे. तो स्टूडेंट ओमेगा क्यूब स्क्वायर, ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1 and 1 by omega. Now student, if alpha beta are the roots of quadratic equation, then the quadratic equation is written as x square minus sx plus. स्टूडेंट, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उसके रूट्स फाइंड आउट करने हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस सम ऑफ रूट, वेयर पी प्रोडक्ट ऑफ रूट. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स and now alpha beta equal to 0. So student, your solution is alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. Now student, if 2 omega and 2 omega are the root of the equation, then equation, student, अगर आपके पास 2 omega और 2 omega square आपके पास रूट्स हों तो आप इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट, पहले इनका सम निकालेंगे. 2 कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 -2, ये सम है आपके पास. एंड इसको रहने दे ऐसे ही सम, इसको कर दे. अब इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब 1 4. Now student, x square minus sx plus p equal to 0. Sum of the roots -2, product of the roots 4. तो स्टूडेंट, ये आपका सॉल्यूशन है लास्ट स्टेटमेंट का. तो स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 2 के लास्ट जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स था, वो आज हमने इसको कंप्लीट किया है और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ. अल्लाह हाफिज़.